देहरादून जनपद के प्रभारी मंत्री, मेरे सहयोगी आदरणीय सुबोध उनियाल जी, मंच पर आसीन राज्यसभा के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, राज्यसभा के सांसद, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष एवं बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय नरेश बंसल जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय खजानदास जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष आदरणीय मधु चौहान जी, टिहरी लोकसभा की लोकप्रिय सांसद आदरणीय माला राज्य लक्ष्मी शाह जी, मंच पर आसीन मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जी, डीजीपी श्री अभिनव कुमार जी एवं मंचासीन सभी हमारे अधिकारीगण, इस समारोह में उपस्थित हमारे सभी महानुभाव, आए हुए सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, माताएं बहनें, सभी उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी, उनके परिजन, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं आज के इस अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। और सबसे पहले आज उन सभी वीर बलिदानियों और स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया। मैं सेना, अर्धसैनिक बलों तथा पुलिस बल के उन सभी जवानों को नमन करता हूं जिन्होंने मां भारती की सेवा में अपने प्राणों का बलिदान किया है। साथ ही मैं उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन में शहीद हुए सभी आंदोलनकारियों को भी नमन करता हूं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड देवभूमि होने के साथ साथ वीर भूमि भी है, क्योंकि देश की रक्षा के लिए हुए सभी युद्धों में हमारे जवानों ने अपनी वीरता और साहस से उत्तराखंड का नाम हमेशा रोशन किया है। आज के इस पावन अवसर पर हमें उन वीरों के बलिदान और शौर्य के सम्मान के लिए यह प्रण लेना है कि हम विकसित उत्तराखंड और विकसित भारत बनाने में अपना योगदान सुनिश्चित करेंगे। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। पूरी दुनिया के अंदर आज भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है, वैश्विक पहचान बढ़ रही है, चाहे वो आज रक्षा का क्षेत्र हो, विज्ञान तकनीकी का क्षेत्र हो या कृषि या शिक्षा का क्षेत्र हो। आज भारत हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आज देश में विकास के साथ साथ सांस्कृतिक पुनर्जागरण भी हो रहा है, जो हमें हमारे गौरवशाली अतीत से जोड़ता है और भविष्य के लिए प्रेरणा देता है। आज कश्मीर से धारा 370 हटाना, 3 तलाक की प्रथा को गैर कानूनी घोषित करना और अयोध्या में हम सब के आराध्य देव भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो, अंग्रेजों के समय के चले आ रहे कानूनों को रद्द करना हो, यह सब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव हो सका है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की आजादी की 100वीं वर्षगांठ यानी 15 अगस्त 1947 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है और इस संकल्प को पूरा करने के लिए हमारी सरकार भी राज्य के समग्र विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। भाइयों बहनों, विभिन्न चुनौतियों के बावजूद भी इस वर्ष हमारे प्रदेश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। हम सभी के लिए गर्व की बात है कि इस वर्ष नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार एसडीजी इंडेक्स यानी कि सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की रैंकिंग में हमारे प्रदेश ने पूरे देश के अंदर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आज हमारा राज्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की श्रेणी में, अचीवर्स और स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर की श्रेणी में आ गया है। इसके साथ ही
हमारा राज्य जीएपी यानी ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट का इंडेक्स तैयार कर इंडेक्स ग्रोथ का आकलन करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। भाइयों बहनों, यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमारा राज्य आजादी के बाद समान नागरिक संहिता बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसके द्वारा हमने देश और दुनिया को समानता और न्याय का एक प्रभावी संदेश दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता कानून समाज में महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया को और अधिक मजबूत करेगा। हमारी सरकार द्वारा अंत्योदय परिवारों को 3 गैस सिलेंडर देने, प्रदेश की महिलाओं के लिए 30% का क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था लागू करने, पुनः सरकारी नौकरियों में खेल कोटा प्रारंभ करने एवं उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे प्रदेश के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने जैसे अनेक अभूतपूर्व निर्णय लिए गए हैं। इसके साथ ही चाहे जबरन धर्मांतरण पर रोक के लिए कानून बनाना हो, लैंड जिहाद और लव जिहाद को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने हो, देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून बनाना हो या दंगा मुक्त प्रदेश बनाने के लिए एक कठोर दंगा रोधी कानून बनाने का निर्णय लेना हो, हमने इन सभी महत्वपूर्ण तथा लंबे समय से ठंडे बस्ते पर डाले गए कार्यों को धरातल पर उतारने का प्रयास किया है। भाइयों बहनों, हमारा उद्देश्य प्रदेश के सभी लोगों की समस्याओं का संपूर्ण समाधान करना है। इसके लिए सरलीकरण, समाधान और निस्तारण और संतुष्टि के मंत्र को ध्यान में रखकर हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। अपनी सरकार पोर्टल, ई कैबिनेट, ई ऑफिस, सीएम हेल्पलाइन, सेवा का अधिकार और ट्रांसफर एक्ट की पारदर्शी व्यवस्था के चलते कार्य संस्कृति में गुणात्मक रूप से सुधार हुआ है। अब प्रदेश का कोई भी व्यक्ति 1064 यानी कि 1064 पर शिकायत कर भ्रष्टाचार को समाप्त करने में अपना योगदान दे सकता है। इसी ऐप के माध्यम से हमने अब तक करीब 100 से अधिक भ्रष्टाचारियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। भाइयों बहनों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, नारी तू नारायणी, यानी कि हमारी सरकार भी मातृशक्ति को सर्वोपरि मान उनके उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मेरा मानना है कि जब एक महिला आर्थिक रूप से मजबूत होती है तो वह न केवल अपने परिवार को बल्कि अपने समाज एवं प्रदेश को भी और देश को भी मजबूत करने का कार्य करती है। इसी को देखते हुए हमारी सरकार ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं तथा स्वरोजगार के क्षेत्र में कार्य कर रही महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री एकल महिला सशक्तिकरण स्वरोजगार योजना और लखपति दीदी योजना जैसी अनेक योजनाएं प्रारंभ की हैं। इन योजनाओं के माध्यम से महिलाएं आज स्वरोजगार के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत बेहतर काम कर रही हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि प्रदेश के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार से जोड़ा जाए। बीते 3 वर्षों में राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में 15,000 से भी अधिक युवाओं को नियुक्तियां दी हैं। हमने राज्य में भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण रूप से पारदर्शी बनाया है। अब परीक्षा से लेकर नियुक्ति तक सभी प्रक्रियाएं तय समय के अंदर हो रही हैं। भाइयों बहनों, आज हम राज्य में 5वें धाम के रूप में उत्तराखंड के शहीद सैनिकों को समर्पित सैन्य धाम की स्थापना भी कर रहे हैं, जहां एक और हमारी सरकार ने वीरता पदक से सम्मानित सैनिकों को दे एक मुश्त अनुदान राशि में वृद्धि की है, वहीं शहीद सैनिकों के परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी सुनिश्चित की गई है। हमने शहीद सैनिकों के आश्रित परिवारों को वर्तमान में दी जाने वाली आर्थिक सहायता की धनराशि को भी 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों के निवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। हमारी योजना प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापना की है। इस योजना पर
तीव्र गति से काम चल रहा है। अब तक हमने आयुष्मान उत्तराखंड योजना के तहत करीब 60 लाख से अधिक लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए हैं, जिसके अंतर्गत अब तक करीब 10 लाख से अधिक मरीजों को निःशुल्क उपचार किया जा चुका है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए भी संकल्पबद्ध है। राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में गेहूं की खरीद पर किसानों को 20 रुपए प्रति कुंटल का बोनस दिया जा रहा है। इसके साथ ही गन्ने के मूल्य में 20 रुपए प्रति कुंटल की वृद्धि की गई है। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए नहर के पानी को किसानों के लिए टैक्स फ्री कर दिया गया है। हमारी सरकार किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध करा रही है। इसके साथ ही किसानों को फार्म मशीनरी बैंक योजना के अंतर्गत कृषि उपकरण खरीदने के लिए 80% तक सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए लगभग 4,500 जैविक क्लस्टरों पर भी काम शुरू किया गया है। इसके साथ ही हमने 2025 तक मिलेट उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। राज्य में क्लस्टर आधारित छोटे पॉली हाउस में सब्जी एवं फूलों की खेती के लिए योजना बनाई गई है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार बुजुर्गों की सेवा और सुरक्षा को अपनी जिम्मेदारी मानती है। हमने वृद्धावस्था पेंशन को 1500 रुपए किया है। साथ ही पहले बुजुर्ग दंपतियों में से एक को पेंशन मिलती थी, अब पति और पत्नी दोनों को पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है। इसके साथ ही हमने राज्य में कोरोना और अन्य दुर्घटनाओं में मृत माता पिता के बच्चों के पालन पोषण के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का भी सफल संचालन हम कर रहे हैं। हमने आपातकाल में जेल जाने वाले लोकतंत्र सेनानियों की मृत्यु के बाद उनके आश्रितों को भी 20,000 रुपए प्रति माह पेंशन देने का प्रावधान किया है। राज्य में सभी ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है। हमारी सरकार द्वारा उत्तराखंड में नई खेल नीति को लागू कर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी नीति के तहत ओलंपिक खेल में पदक लाने वाले खिलाड़ियों को और ओलंपिक खेल में प्रतिभाग करने वाले विश्व चैंपियनशिप, विश्व कप, एशियन खेल एवं राष्ट्रमंडल खेल के पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति दी जा रही है। इसके साथ ही हमने सब जूनियर लेवल पर भी मेधावी खिलाड़ियों को हर महीने छात्रवृत्ति प्रदान कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमने राज्य में जो खेल विश्वविद्यालय बनाने का वायदा किया था उसे राज्य मंत्रिमंडल की स्वीकृति मिल चुकी है। हमने पिछले वर्ष दिसंबर में उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था। इस सम्मेलन में 3,56,000 करोड़ रुपए के एमओयू हुए थे, जिनमें से अब तक 75,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है। प्रदेश में उत्तराखंड फिल्म नीति 2024 को मंजूरी दी गई है। इस नीति के अंतर्गत क्षेत्रीय फिल्म की शूटिंग पर 2 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को बड़े स्तर पर पहचान दिलाने के लिए एक जनपद दो उत्पाद योजना की शुरुआत की है। साथ ही हमारी पहल हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड राज्य के सभी ऑर्गेनिक उत्पादों को एक छत के नीचे लाने में भी कारगर सिद्ध हुआ है। वहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए प्रारंभ की गई होम स्टे योजना के अंतर्गत पर्यटकों के ठहरने के लिए पहाड़ों में होम स्टे बनाने पर हम 10 लाख रुपए तक की छूट दे रहे हैं। यह योजना पहाड़ों से पलायन रोकने और स्वरोजगार उपलब्ध कराने के साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने में काफी सफल साबित हो रही है। भाइयों बहनों, किसी भी राज्य की प्रगति और विकास में उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अहम योगदान होता है। हम राज्य में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए RRR के साथ ही रोड, रेल और रोपवे के विस्तार पर लगातार काम कर रहे हैं। जहां हर गांव को हाईवे से जोड़ने की हमारी योजना है, वहीं पहाड़ों में रेल पहुंचाने का स्वप्न ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के माध्यम से शीघ्र ही साकार होने वाला है।
प्रदेश में रोपवे कनेक्टिविटी का विस्तार किया जा रहा है। सिद्धपीठ सुरकंडा देवी मंदिर से रोपवे शुरू किया जा चुका है। इसके साथ ही गौरीकुंड, केदारनाथ, गोविंद घाट, हेमकुंड साहब रोपवे का शिलान्यास हो चुका है, जिस पर शीघ्र कार्य प्रारंभ हो जाएगा। वहीं पर्वतमाला योजना के तहत रानीबाग से नैनीताल, पंचकोटी से नई टेहरी, खलियाटाप से मुंशियारी, नीलकंठ ओली से गौरसुर रोपवे व पूर्णागिरी मंदिर रोपवे परियोजनाओं की प्रक्रिया भी गतिमान है। इसके साथ साथ हमारी सरकार द्वारा राज्य में हवाई सेवाओं के नेटवर्क को और अधिक मजबूत करने की दिशा में निरंतरता से कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में जहां एक ओर हम राज्य के भीतर विभिन्न स्थानों पर हेली सेवा का संचालन कर रहे हैं, वहीं जौलीग्रांट और पंतनगर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने के लिए भी लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। भाइयों बहनों, तीर्थाटन एवं पर्यटन हमारी अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्तंभ है। इसे मजबूत करने के लिए हम नई पर्यटन नीति लेकर आए हैं। हमने अभी 2 दिन पहले कैबिनेट में उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत 5 करोड़ से कम लागत की पर्यटन परियोजनाओं के लिए 80 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी का प्रावधान किया है। हम केदारखंड, मानसखंड, मंदिरमाला मिशनों पर तेजी से काम कर रहे हैं। इसके अलावा राज्य में हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर के साथ ही शारदा कॉरिडोर बनाने की प्रक्रिया भी गतिमान है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार द्वारा बिजली से वंचित सभी गांवों का 100% विद्युतीकरण किया जा चुका है। साथ ही उत्तराखंड में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी योजनाओं पर काम किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना प्रमुख है। इसके अंतर्गत 50% तक सब्सिडी दी जा रही है। नई सौर ऊर्जा नीति के तहत उरेडा द्वारा चिन्हित 1000 गांवों को सोलर ग्राम बनाया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2025 तक 2000 मेगावाट और 2027 तक 4000 मेगावाट बिजली सौर ऊर्जा प्लांटों के जरिए उत्पादित करने का लक्ष्य है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार अंत्योदय की भावना का सम्मान करते हुए, उसको संकल्प मानते हुए, उसकी भावनाओं के अनुरूप विकास का लाभ अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। इसके लिए हम अल्प, मध्यम और दीर्घकालिक परिणामों को केंद्र में रखकर नीतियां बना रहे हैं, उसके अनुसार आगे बढ़ रहे हैं। हमारा यह विकल्प रहित संकल्प है कि जब तक हम उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ और आत्मनिर्भर राज्य नहीं बना देते हैं, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, आराम से नहीं बैठेंगे। आज के इस शुभ अवसर पर कुछ राज्य में किए जाने वाले जो कार्य हैं, मैं उनकी आप सबके समक्ष उन सब की घोषणा करना चाहता हूं कि प्रत्येक जनपद में एक स्थानीय निकाय को आदर्श निकाय के रूप में विकसित किया जाएगा। उद्योग, बागवानी तथा कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले काश्तकारों, उद्यमियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार के रूप में क्रमशः 1,75,000 एवं 50,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के नियमित कर्मचारियों हेतु कर्मचारी व्यक्तिगत ऋण योजना लागू की जाएगी। वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन योजना, जन्म से दिव्यांग बच्चों को अनुदान योजना एवं परित्यक्ता पेंशन योजना में वर्तमान में निर्धारित मासिक आय 4,000 से बढ़ाकर 6,000 रुपए प्रतिमाह किया जाएगा।